तो जो बोलते हैं ना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मानव का तन मन धन का अर्पण समर्पण, वो दीदी का पूरा अखंड समाज सार्वभौम अवस्था में लगा हुआ है। जैसे आप संस्थान गए हैं, अभ्युदय संस्थान, जो संस्थान बना है सामने जो सा है वो दीदी का ही ज़मीन है। जो वहाँ विद्यालय बना है वो भी दीदी का ही है। और अरे पता होना चाहिए भाई आपका कितना मतलब। और यहाँ जो अपना विद्यालय है वो भी दीदी का ही है। तो जो एक जो बाबा जी बोलते हैं ना कि सदुपयोग उपयोग सदुपयोग, तो दीदी का ये सारा चीज़ लगा हुआ है। इसीलिए एक आइडिया। और इतना ही नहीं, मैं ये भी देख पाती हूँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को बहुत संरक्षण दे के बड़ा करती है, तो ये विद्यालय में हम जितने भी बहनें हैं उन सब का संरक्षण इन्हीं के उसमें चलता है। मतलब किसी को भी कोई परेशानी हो कुछ भी हो तो दीदी याद आती है। और दीदी एक माँ जैसे एकदम पुचकार के सहला के खिला के जिस तरह प्यार से सब चीज़ को ऐसा धीरे से वो कर देती, तो दीदी का रोल ये बहुत बड़ा है। उनका उदारता देख के ना मेरे को सीखने का मतलब, मेरे को यही तो सीखना है हमको भाई, उदारता। तो दीदी का जो उदारता है ना, मैं मतलब गदगद हो जाती हूँ। और मेरे को लगता नहीं मेरा ये कमी है, मेरे को दीदी से ये सीखना है, समझना है। और दीदी का मैं मतलब हमारी सब बहनों को इतना मतलब किसी को भी कोई परेशानी होती है ना, दीदी का जो जिस तरह न्याय का दृष्टि है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं विद्या परिवार में इतने लोगों से मेरा मिलना सबको है, तो दीदी को मैं क्यों आइडियल करूँ। मेरे क्यों दीदी का ना जो न्याय का जो दृष्टि है ना, एक एक व्यक्ति के साथ जो न्यायपूर्ण व्यवहार करती है ना, और हमेशा बोलती हैं भाभी जी न्याय नहीं छूटना चाहिए। तो दीदी का ना एक एक चीज़, उनका आचरण जो है ना, वो आचरण हमको एकदम प्रलोभित कर देता है। एकदम उनके तरफ हम मोहित हो जाते हैं। दीदी कुछ बोलती हैं तो ऐसे लगता है बस इसको करना ही है। और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं दीदी का सब, मेरे को ज़्यादा बोलने की, दीदी का आचरण ही हम सबको बोलते हैं ना, जो एक फूल खिलता है उसका खुशबू सब तरफ फैलता है। तो दीदी का जो आचरण है, जो खुशबू है, वो हम सबको फैला रहा है और खड़े करते जा रहा है। बस इतना ही कहूँगी। मैं दीदी को बुलाती हूँ, अपना बात रखेंगी। हाँ आप भी रखो। आप सबको एक स्ट्रेंथ दिख रही है, उसका अगर मैं बोलूँगी ना तो कोई जड़ अगर कोई है तो वो दीदी है ना। हम जो आज इतना ग्रो कर पा रहे हैं उसके पीछे दीदी हैं। ऐसा नहीं दीदी को लगता है आप लोग बहुत बोल देते, बहुत मतलब वो दिखना चाहिए कि ये जो आप लोग को दिख रहा है इसकी शुरुआत कहाँ से है। मतलब हम लोग के मन में कभी किसी के लिए अगर आता नहीं, एक तो अब बाई द वे कभी इतना भी आया ना, दीदी सोचने ही नहीं देते, सोचने ही नहीं देते दीदी। मतलब आज ये जो हम लोग के बीच में इतना तालमेल जो दिख रहा है, या किसी चीज़ को व्यवस्था जो एक दिख रही है, उसका सबसे मेन कारण अगर कोई है तो वो दीदी है। मतलब और ये नहीं जो भाभी बोले, मतलब तन मन धन समर्पण सिर्फ विद्यालय के लिए नहीं, हम जितनी बहनें हैं ना उनके लिए भी दीदी का तन मन धन समर्पण सब कुछ समर्पित है। मतलब मैं जैसे दीदी मेरे को मतलब एक माँ के रूप में मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ, एक माँ के पेट से मैंने जन्म लिया है, पर अगर आज जीने का कोई रास्ता अगर मेरे को मिला है तो वो दीदी से मिला है। मैं बोलती हूँ इस चीज़ को कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा, तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि इनसे ही मेरा सब कुछ हो गया। बहुत बहुत अच्छा, मतलब दीदी का हम लोग आप लोग समझ रहे हो ना मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ।